मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 6 है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। और पहले पार्ट में साइड्स दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि क्या ऐसा कोई ट्रायंगल हो सकता है जिसके साइड्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का हो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो साइड्स दिया है पहले उनका हम नाम मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब पहला साइड को हम ए बी मान लिए और ये 2 सेंटीमीटर का है। दूसरा साइड बी सी जो कि 3 सेंटीमीटर का है और तीसरा साइड है सी ए जो कि 5 सेंटीमीटर का है। इसके बाद हम दो साइड्स को जोड़ेंगे। तो पहले ए बी और बी सी को जोड़ने का मतलब है जो लेंथ दे रखा है उनको ऐड करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ए बी है 2 सेंटीमीटर और बी सी है 3 सेंटीमीटर का, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब ये जो नंबर आया 5 सेंटीमीटर, उससे हमें ये देखना है कि जो तीसरा साइड है उससे छोटा है, बड़ा है या इक्वल है, वो आप डिसाइड करना होगा। तो हमने दो साइड को तो जोड़ रखा है, ए बी और बी सी को जोड़ रखा है, तो तीसरा साइड बच गया सी ए। तो सी ए है 5 सेंटीमीटर का और ये भी है 5 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन हमें चाहिए इन दोनों का जो ऐड है वो बड़ा होना चाहिए। बराबर से काम नहीं चलेगा, छोटे से भी काम नहीं चलेगा, हमें बड़ा चाहिए। तो अभी तो कोई बात नहीं है, हम सिर्फ ये लिखेंगे कि दिस इज नॉट ग्रेटर देन सी ए, मतलब ये जो साइड आया है 5 सेंटीमीटर वो जो तीसरा साइड है सी ए से बड़ा नहीं है। बस ये लिख करके इस काम को कंप्लीट करेंगे। अब दूसरा साइड को जोड़ते हैं, तो बी सी और सी ए को जोड़ेंगे। तो बी सी और सी ए के लेंथ कितना कितना दे रखा है, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जगह 8 सेंटीमीटर। अब फिर से डिसाइड करो कि 8 सेंटीमीटर जो लेंथ आया है जो बाकी का तीसरा साइड से छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। तो ये बी सी प्लस सी ए देखो कितना है, 3 और 5, इसको जोड़ लिया। अब तीसरा साइड बच कौन सा गया, तो ए बी, यह 2 सेंटीमीटर का। तो हम लिखेंगे कि इज ग्रेटर देन ए बी, कि इन दोनों को जोड़ करके हमें 8 सेंटीमीटर मिला है और ये बड़ा है ए बी से। अब तीसरे केस में हम जो बाकी का 2 साइड से रह गया है सी ए और ए बी, उसको जोड़ेंगे। तो सी ए कितने का है, 5 सेंटीमीटर का, और ए बी कितने का है, 2 सेंटीमीटर का। दोनों को जोड़ करके 7 सेंटीमीटर आया और ये ग्रेटर है बी सी से। देखो जब ए बी और बी सी को जोड़ा तो सी ए से कंपेयर करना है, बी सी और सी ए को जोड़ा तो ए बी से कंपेयर करना है, और सी ए और ए बी को जोड़ा तो बी सी से कंपेयर करना है। मतलब 2 साइड को जोड़ेंगे और तीसरे जो बाकी रह गया वो तीसरा बोलेंगे, उससे देखना है कि बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। ये काम करने के बाद अब हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है या फॉर्मूला कहो वो हम लगाएंगे। तो वो है क्या कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे साइड से बराबर होगा। यही बात हमने लिखा है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये किसी भी ट्रायंगल में ऐसा होता है यदि वो ट्रायंगल है तो। लेकिन यहाँ पे एक केस में हमारा ऐसा नहीं हुआ, वो बड़ा नहीं बन पाया। इसका मतलब है कि ये जो साइड्स दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का, उससे हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द गिवन साइड्स। मतलब ये कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का साइड वाला कोई ट्रायंगल नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर तो हमने लिख दिया, लेकिन मन में ऐसी बात आती है कि इस साइड्स में दिक्कत क्या है, इससे ट्रायंगल क्यों नहीं बना सकते। तो मैं आपको इसका कोड समझा रहा हूँ। यदि आप कोई ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें 3 साइड होता है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दूसरा लाइन इसके बाद ड्रॉ कर दिया, तीसरा लाइन भी यहीं से जोड़ देते हैं। तो 3 साइड से बना हुआ ट्रायंगल है ये। ट्रायंगल आपने सीखा है कि 3 साइड से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल कहलाता है। यदि इन साइड से यदि हम ट्रायंगल बनाना चाहे तो क्या होगा, देखो पहला साइड ड्रॉ कर लिया, दूसरा साइड ड्रॉ कर लिया, और जो तीसरा साइड है वो छोटा पड़ जाएगा, वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। देखो यहाँ पे खुला रह गया। तो इस तरह का कंडीशन बन सकता है। यदि ट्रायंगल बनेगा तो पूरा ही बंद होना चाहिए, लेकिन जिसमें ये कंडीशंस कंप्लीट न हो कि 2 साइड को जोड़ करके तीसरे साइड से बड़ा न हो, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस तरह की कंडीशन आ जाएगा, वो खाली छूट जाएगा।
इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड पार्ट में इस क्वेश्चन का। सेकेंड में साइड्स दिया है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो प्रोसेस वही है, एक एक करके हम साइड्स को मान लेंगे कि पहला ए बी है 3 सेंटीमीटर का, दूसरा बी सी है 6 सेंटीमीटर का और तीसरा है सी ए, वो है 7 सेंटीमीटर का। अब हम दो साइड्स को जोड़ते चले, तो ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब ये देखें कि ए बी और बी सी को जोड़ करके सी ए से बड़ा बना कि नहीं, तो सी ए है 7 सेंटीमीटर, ये दोनों को जोड़ करके 9 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर का साइन लगा के सी ए लिख देंगे। आप वर्ड में लिखना चाहो तो भी हो सकता है और साइन लगाना चाहो तो भी हो सकता है। ये साइन का मतलब है कि ये बड़ा है, जिधर ये खुला हुआ है वो साइड बड़ा हो जाता है और ये जो पॉइंट है वो छोटे वाला होता है। तो 9 सेंटीमीटर, सी ए का लेंथ है 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हमने लिखा 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन सी ए। अब बाकी के दो साइड है बी सी और सी ए, उसको भी जोड़ लें। सी ए और बी सी दोनों की वैल्यू हमें पता है, बी सी ए 6 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़कर 13 सेंटीमीटर आया। अब हम चेक करें कि बी सी और सी ए को जोड़ करके, देखो बी सी और सी ए को जोड़ा है तो बाकी साइड है थर्ड वाला ए बी है 3 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये साइड ए बी से बड़ा है। अब तीसरा भी कंडीशन है जोड़ने का, सी ए और ए बी, मतलब लास्ट का और फर्स्ट का। तो सी ए है 7 सेंटीमीटर और पहले वाला है 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये दोनों साइड को जोड़ेंगे तो बी सी से कंपेयर करना होगा, तो बी सी है 6 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये हुआ कि सी ए और ए बी को जोड़ करके हमें बी सी से बड़ा साइड मिलेगा, बड़ा लेंथ मिलेगा। तो तीनों कंडीशन में हमने ये देखा कि दो साइड को जोड़ते हैं तो तीसरे से बड़ा हो जाता है। तो हमारा जो रूल है वो यही है कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा होगा। ये तीनों कंडीशन में ऐसा हो गया है, इसलिए ये जो साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का, उससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। अब है थर्ड पार्ट में, देखते हैं कौन कौन सी साइड्स दिया हुआ है। ये 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। प्रोसेस वैसे ही करना है, पहले वाले लेंथ को हम ए बी मान लेते हैं, दूसरे वाले को हम बी सी और तीसरे वाले को हम सी ए, और ए बी और बी सी को जोड़े तो पहले दो साइड है ये 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का, ये 9 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम कंपेयर करें सी ए से बड़ा बना कि नहीं, तो ये बन गया इज ग्रेटर देन सी ए। अब दूसरी बार में हम बी सी और सी ए को जोड़ते हैं तो एक है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो इसको कंपेयर करें हम ए बी से तो ये इज नॉट ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि ए बी है 6 सेंटीमीटर का और इन दोनों को जोड़ के 5 सेंटीमीटर ही हुआ। तो यही कंडीशन है जो कि ट्रायंगल बनने नहीं देगा उसको। चलो एक बार तीसरा जो पेयर है उसको भी जोड़ दें, सी ए और ए बी को। सी ए है 2 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। इसमें जब हम बी सी से कंपेयर करें तो बी सी है 3 सेंटीमीटर का और इनका सम आ गया है 8 सेंटीमीटर, तो इज ग्रेटर देन बी सी हम लिख देंगे। तो तीनों को देखें तो दो कंडीशन में ग्रेटर आ गया है, लेकिन एक कंडीशन में ग्रेटर नहीं आया है। तो कोई भी एक कंडीशन में ग्रेटर नहीं आया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जिस तरह से हम पहले दो पार्ट में हमने रूल लिखा है वो यहाँ पे लिख दें कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बी सी और सी ए को जोड़ा है हमने तो ए बी से छोटा पड़ गया। ए बी है 6 सेंटीमीटर का और इन दोनों को जोड़कर हमें 5 सेंटीमीटर ही आया। तो इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 पार्ट्स था, तीनों हमने कर लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में है टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके बाद अगला लाइन है इज, फर्स्ट पार्ट में है ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाए जिसका नाम दे देंगे पी क्यू आर। तो उस ट्रायंगल के लिए एक साइड हमने ड्रॉ किया, मतलब एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा लाइन ड्रॉ किया और तीसरा भी ड्रॉ कर दें। और सभी वर्टेक्स पे या सभी कॉर्नर्स पे कहो हम पॉइंट्स का नाम लिख देंगे। ये है P, फिर Q और फिर R। इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया PQR। और उसमें कह रहा है कि टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR, मतलब ट्रायंगल के अंदर में कोई पॉइंट लेना है O। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम दे देंगे O। इसके बाद क्वेश्चन है OP प्लस OQ। तो O पॉइंट दिख रहा है, P पॉइंट दिख रहा है,
लेकिन ये OP का मतलब है OP लाइन होना चाहिए, ये तो OP कनेक्टेड नहीं है, हम इसको कनेक्ट कर देंगे अपनी तरफ से O और P को, और अगला लाइन है OQ तो उसको भी कनेक्ट कर दें और OR को भी कनेक्ट कर देंगे। इस OR का काम इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, इसके बाकी के भी 2 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें काम आ जाएगा, अभी हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमने OP, OQ और OR को कनेक्ट कर दिया। अब हम ट्रायंगल POQ को देखेंगे। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल PQR पहले से ही था, जब ये लाइंस बन गया OP, OQ और OR तो 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन गए वो बड़े वाले ट्रायंगल PQR के अंदर में। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले ये देखना होगा कि ये जो साइड्स है कौन सी ट्रायंगल में है। देखो OP, OQ और PQ, यहाँ पे OP, OQ और PQ, ये कौन सी ट्रायंगल में है, ट्रायंगल POQ में। तो ट्रायंगल POQ के साइड्स पहले हम लिख दें, तो इसका साइड्स है OP, OQ एंड PQ। यदि आपको ये फिगर देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं ये जो ट्रायंगल POQ है उसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये यहाँ पे जो ट्रायंगल है POQ वो ऊपर से वैसे ही का वैसे कॉपी कर लिया है। वो इसलिए कर लिया है कॉपी कि आपको ये देखने में आसानी हो। हमने POQ नीचे रीड्रॉ कर दिया है। अब साइड्स क्लियरली दिख रहा है, ये OP है, OQ है एंड PQ है। आप जब नोटबुक में लिखोगे तो ये पार्ट आप नहीं ड्रॉ करोगे, आपको उसी फिगर से देख के साइड्स के नाम लिखने हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दिया हूँ। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड हमने लिख रखा है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उन 2 साइड्स को जोड़ेंगे, OP और OQ को। तो यहाँ पे लिखे हम OP और OQ को प्लस करके, और ये ग्रेटर होगा थर्ड साइड PQ से। इस ट्रायंगल में क्लियरली दिख रहा है कि OP एक साइड है, OQ दूसरा साइड है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूल के अनुसार जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार 2 साइड को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा हो जाएगा। तो तीसरा साइड PQ ही बच गया, तो ये बड़ा हो गया OP प्लस OQ से। तो इसका मतलब ये जो है वो सही है। तो यहाँ पे हम S लिख देंगे और इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। साइड्स दे रखा है OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR। तो पहले ये कौन सी ट्रायंगल में वो देखो। तो OQ ये है OQ, फिर OR है तो OR ये वाला है, और QR है, ये नीचे वाला लाइन QR है। इसका मतलब ये नीचे का जो ट्रायंगल है उसकी बात कर रहा है। तो हम इस ट्रायंगल में जो साइड्स है उसका नाम लिख दे। ट्रायंगल है हमारा OQR और साइड्स है OQ, OR एंड QR। इसके बाद हमें 2 साइड्स को जोड़ना है। यदि यहाँ पे आपको इस बड़े से फिगर में नहीं समझ में आ रहा है तो आपके हेल्प के लिए मैं ये जो ट्रायंगल है OQR वो नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये बार बार दिखा रहा हूँ इसको ताकि आपको ये फिगर समझ में आ जाए। यहाँ पे OQR ट्रायंगल है, उसमें एक साइड है OQ, दूसरा साइड है OR और तीसरा है QR। तो जो रूल है उस रूल में ये कहता है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड को जोड़ते हैं तो तीसरे से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम OQ और OR को जोड़ दे तो तीसरा साइड कौन सा रहेगा, QR। तो इनका सम ग्रेटर होगा QR से, और यही हमारा क्वेश्चन है पूछा हुआ कि ये बड़ा होता है क्या। तो इसमें भी S लिख देंगे और इस तरह से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं। उसमें जो साइड्स दिया है वो है OR प्लस OP ग्रेटर देन RP। तो पहले ये साइड ढूंढो फिगर में। देखो OR तो ये लाइन है OR, फिर है OP तो OP ये दूसरा लाइन हो गया, और तीसरा है RP, ये है बाहर वाला लाइन RP। तो क्लियर सी बात है कि ट्रायंगल OPR की बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल POR। इस ट्रायंगल में जो साइड्स है वो हम लिखें तो OP है, OR है और PR है। PR लिखे चाहे RP लिखे, यदि आप RP भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, PR लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वो जो ट्रायंगल है उसको मैं दिखा रहा हूँ, ये साइड्स क्लियर हो जाए इसके लिए OP है, OR है और PR है। इस ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी लगा दें कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड को हम ऐड करते हैं तो तीसरे से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम OR और OP को ऐड करेंगे तो तीसरा साइड है ये RP उससे बड़ा होगा। तो ये हो गया
और यही क्वेश्चन था कि ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर देन आर पी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा हो सकता है, इसलिए ये जो कंडीशन है वो ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में ये 3 ही पार्ट्स थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है AM इज अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इज AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM। तो ये पहला जो लाइन है AM इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, तो पहले मीडियन को समझे। ये ट्रायंगल है ABC, उसमें AM मीडियन है। तो मीडियन किसे कहते हैं कि किसी भी साइड का मिडिल पॉइंट ले लो। मिडिल पॉइंट मतलब ठीक बीच का पॉइंट, मतलब BC का बिल्कुल हाफ पे जो पॉइंट है वो है M, और उस M को सामने वाले कॉर्नर जो है A, सामने वाले वर्टेक्स कहो, उससे हमने जोड़ रखा है। तो AM हो गया मीडियन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन से रिलेटेड बात। प्रूव करना है या आपको फाइंड करना है कि AB प्लस BC प्लस CA 2AM से बड़ा है कि नहीं। तो इसके लिए पहले केस में हम ट्रायंगल ABM लेंगे और दूसरे केस में ट्रायंगल AMC लेंगे। ये जो हिंट जैसी लाइन है, कंसीडर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स ABM एंड ट्रायंगल AMC, ये हिंट दे रखा है क्वेश्चन में। तो पहले हम शुरू करें अपना प्रोसेस ट्रायंगल ABM से। अब ट्रायंगल ABM देखो, वैसे तो इस फिगर में एक बड़ा सा ट्रायंगल है ABC, फिर एक ट्रायंगल इधर है लेफ्ट साइड में ABM, और तीसरा ट्रायंगल है ये AMC जो कि राइट साइड में है। तो हम अपने अनुसार का ट्रायंगल यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में। तो ट्रायंगल ABM को देखें, ABM यहाँ तक ये जो डॉटेड लाइन है उससे लेफ्ट साइड में, तो हमें क्लियरली दिखता है कि साइड्स कौन कौन सा है, AB है, BM है और AM है। आपको और क्लियर समझ में आए इसके लिए ये जो पार्ट वाला है ट्रायंगल ABM, उसको मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ कर दिया है। वहाँ पे साइड्स देखो, एक तो AB है, एक BM है और तीसरा AM है। देखो हमने MA नहीं लिखा है, MA लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में AM लिखा है तो उसको हम AM ही लिखें तो अच्छा रहेगा। तो ये जो साइड्स है AB, BM और AM, उनके लिए जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, वो हम यहाँ पे लगाएं। तो हम लिखेंगे कि AB प्लस BM, देखो AB प्लस BM ये दो साइड का सम हो गया, वो बड़ा होता है तीसरे साइड से, तो तीसरा साइड AM है। तो इस तरह से ये लाइन हमने लिखा। और ट्रायंगल ACM में देखें, जैसे वहाँ पे ट्रायंगल AMC लिखा है, तो AMC इधर करके देखेंगे तो AMC होगा, या इधर से चले तो ACM हो गया, दोनों एक ही बात है। तो ट्रायंगल ACM को देखें तो पहले मैं ट्रायंगल ACM बना देता हूँ। यहाँ पे वो इधर का जो पार्ट है उसको हटा दिया, ये दिक्कत करता है। तो सिर्फ ACM को देखो, ACM यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे और साइड्स कौन कौन सा है वो देख लो। तो एक है AC, दूसरा है CM और लास्ट का थर्ड साइड हो AM। तो इसमें हम जोड़े किस किस को, तो AM को हमेशा राइट साइड में रखना है, ये ध्यान रखना। तो AM को हम राइट साइड में रखते हैं, तो बाकी का जो AC और प्लस CM है उनको जोड़ देते हैं। तो AC प्लस CM हो जाएगा AM से बड़ा। तो ये काम भी निपट गया। इसके बाद हम पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखा रहेगा, तो हमें उसको यहाँ पे लिखने में आसानी होगी। तो उसको क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट। अब इन दोनों को ऐड करना है। यदि हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो क्या कह के कि इसको ऐड करेंगे, इसलिए अपनी सुविधा के लिए हमने इसको पॉइंट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, मतलब ये दूसरी बात है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करते वक्त आपको ये याद रखना है कि जो साइन है ग्रेटर देन का, उसके लेफ्ट साइड में जो भी है टर्म्स उसको हम ऐड करेंगे, फिर ये साइन लगाएंगे और उसके बाद राइट साइड वाले जो भी क्वांटिटी है उसको हम ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे है लेफ्ट साइड में AB प्लस BM, तो उसको हम एक ब्रैकेट में लिख दिए। नीचे वाले में AC प्लस CM, तो उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे मैं अलग अलग कलर भी यूज कर दिया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। AB प्लस BM एक पॉइंट हुआ,
AC प्लस CM दूसरा पॉइंट हुआ। अब ये साइन लगा दे वैसे ही ग्रेटर देन का, इधर AM और AM है तो 2 बार हमने AM लिख दिया। बिल्कुल आसान सी बात है ऐड करना। इस साइन के लेफ्ट साइड में जो भी है सबको ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में लिखा उन सबको, फिर साइन लगाया, फिर राइट साइड में जो भी टर्म्स है उसको लिख दिया। अब हम यहाँ से ब्रैकेट हटा ले तो AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM ग्रेटर देन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2AM। तो इससे हमें प्रूफ हो गया क्या, देखो वहाँ पे तो 3 ही लाइन्स है AB BC CA, यहाँ पे AB है और ये BM वहाँ पे नहीं है इसलिए ये BM हमें फालतू का लग रहा है। फिर AC तो है, AC की जगह पे CA लिखा है, एक ही बात है, और CM नहीं है। तो हम ऐसा कोई उपाय करें कि BM और CM हट जाए यहाँ से, तो उन दोनों को हमने पास में लिख दिया, BM और CM को एक साथ, और कलर में भी हमने ब्राउन यूज कर दिया ताकि ये दोनों एक साथ में रहे, और AC यहाँ पे लिख दिया। बाकी का टर्म्स ऐसे ही है। अब आपको ये देखना है कि नीचे वाले जो लाइन है वहाँ पे B, M और C तीनों पॉइंट्स है। देखो ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं बार बार, वो नीचे से हमने तीनों पॉइंट्स लिया है, B, M और C। तो आपको ये समझना होगा कि BM और CM को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखो जैसे कि नंबर्स को ऐड करते हैं, मान लो 5 और 5 को ऐड किया तो 10 होगा। यहाँ पे नंबर तो है नहीं, यहाँ पे तो लाइंस है, तो BM और CM को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमें फिगर देखना होगा। तो फिगर को क्लियर करने के लिए हमने फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इधर में आधा पार्ट में BM है और दूसरे हाफ पार्ट में CM है। तो आप ये सोचो कि BM और CM को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये BC मिलेगा। जैसे BM और CM को जोड़ देंगे तो पूरा लाइन बन जाएगा, तो इसका नाम है BC। हम यहाँ BM और CM को हटा करके BC लिख रहे हैं, और AB उसके बाद AC यहाँ पे वैसे ही है, तो AC को हमने CA लिख रखा है। क्यों, AC लिखने में क्या दिक्कत थी, दिक्कत कुछ नहीं थी, बस क्वेश्चन में CA है तो उसी को हमने AC को CA लिख दिया। अब यही कंडीशन है क्वेश्चन का कि AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM, और हमने ऐसा कंडीशन ला भी लिया, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो सही है, तो यहाँ पे हम S लिख देंगे और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद अगले लाइन में है इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना ले ABCD, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो यहाँ पे चारों साइड्स तो आ गया। हमें AC और BD की भी जरूरत है, तो AC को कनेक्ट कर दे, ये डायगोनल बन गया, BD को भी कनेक्ट कर दे, ये दूसरा डायगोनल बन गया। तो हम फिगर तो बना लिए, अब इसकी प्रोसेसिंग शुरू करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पहली बार हम ट्रायंगल ABC देखें। अब इसमें दिक्कत क्या है कि पहले जब ये क्वाड्रिलेटरल था तो 4 साइड्स थे, जब हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो बहुत सारे ट्रायंगल्स भी आ गए बीच में। तो इसमें से कौन सी ट्रायंगल को देखे, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो भी देखते रहना होगा। तो यहाँ पे AB और BC है, तो जब हम AB और BC को देखें फिगर में तो ये ट्रायंगल ABC में आता है। तो पहले हम इन ट्रायंगल ABC साइड्स का नाम लिख ले कौन कौन सा है। तो एक है AB, दूसरा है BC और तीसरा है AC। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है इस बड़े वाले फिगर में, तो मैं नीचे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ABC ड्रॉ कर दिया, और इस बड़े वाले फिगर से तो ये सिंपल सा ही है, क्योंकि इसमें डायगोनल्स का कट से ना बहुत सारे ट्रायंगल्स दिखता है। जब हमने अलग कर लिया ABC को तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल दिख रहा है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल का 2 साइड्स को जोड़ते हैं तो तीसरे से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी 2 साइड को जोड़े, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि AB और BC को जोड़ो, तो AB और BC को हमने जोड़ दिया। तो तीसरा साइड ये AC है, देखो AB और BC को जोड़ देंगे तो तीसरा साइड AC बच गया। तो AB प्लस BC ग्रेटर होगा AC से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लगा रखा है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब AC चाहिए था हमें, ग्रेटर देन के साइन के बाद हमने AC तो ले आया। अब BD चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। यदि आपने गलत तरीके से BD ले लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले तो मैं आपको दिमाग में जिस तरह से बातें चलती है उसी तरह से सॉल्व करूँगा और बता दूंगा कि वो तरीका गलत है। इसलिए पहले हम एक
कोशिश करते हैं बी डी लाने की, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस गलत हो गया। तो हमें बी डी चाहिए, तो बी डी के लिए कौन सा ट्रायंगल देखे? यहाँ पे ट्रायंगल हम देखेंगे ए बी डी। देखो ये है ए बी और डी, इसमें बी डी है, तो साइड्स कौन कौन सा हो जाएगा इसका? ये नीचे फिगर क्लियर हो गया है। जैसे ऊपर वाले हम ए बी डी ट्रायंगल को जब नीचे देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा ए बी डी। अब इसमें साइड्स कौन कौन से हैं? एक तो है डी ए, फिर है ए बी, फिर है बी डी, और दो साइड्स को जोड़ेंगे। तो कौन से दो साइड को जोड़े? तो इधर साइड में चाहिए बी डी, तो हम बी डी को एक तरफ रखेंगे और बाकी जो दो साइड है डी ए और ए बी उसको ऐड करके लेफ्ट साइड में रखेंगे। इसको हम इक्वेशन 2 मान लें। तो ऐसा लगता है कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ए सी और बी डी तो आ जाएगा। बात सही भी है कि राइट साइड में ए सी और बी डी तो आ गया। राइट साइड का मतलब ये जो ग्रेटर देन का साइन है उसके राइट साइड में। लेकिन जब लेफ्ट साइड की बात करें तो ए बी प्लस बी सी हो गया, अच्छी बात है। लेकिन नीचे वाले लाइन में डी ए प्लस ए बी है। अब वहाँ पे देखो डी ए तो है लेकिन यहाँ पे सी डी है, हमारे पास सी डी नहीं आया, हमारे पास तो डी ए आ गया। इसका मतलब ये जो काम हमने किया वो सही नहीं हुआ। तो अब क्या करें? तो अब हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। एक बार हम ट्रायंगल ले ले बी सी डी, क्योंकि बी सी डी में भी बी डी डायगोनल आता है या बी डी साइड को आता है। देखो ट्रायंगल बी सी डी में ऊपर से हम नीचे यदि लेके आएंगे तो ऐसा बी सी डी दिखेगा। यहाँ पे बी सी डी है, यहाँ पे बी डी की वैल्यू पता करना है। मतलब बी डी की वैल्यू हमने एक बार निकाल रखा है पहले भी, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, गलत हो गया। क्या गलत हो गया था? उधर सी डी है प्रूव करने में, इधर सी डी आया ही नहीं। तो अब एक बार दूसरे तरीके से भी सोच के देखते हैं। तो इसमें साइड्स कौन कौन सा है? ये बी सी, सी डी और बी डी। तो इनके साइड्स को हम जोड़ें, मतलब बी सी और सी डी को, तो ग्रेटर होगा बी डी से। अब देखो फिर से बी डी आ गया है, क्योंकि ये दूसरा इक्वेशन हमारा गलत हो गया था, तो इसको हम दूसरा इक्वेशन ही मान लेते हैं और ये बीच वाला जो लाइन है उसको हम हटा लेते हैं क्योंकि वो गलत हो गया था। अब इसको फिर से जोड़ें, तो राइट साइड में ए सी और बी डी है, ये तो ठीक है। लेफ्ट साइड में हमें दिक्कत आ रही है। तो अभी ए बी और बी सी तो था पहले से ही, इधर में सी डी और डी ए चाहिए था। तो अब सी डी तो आ गया लेकिन डी ए नहीं आया, बी सी आ गया। इसका मतलब ये जो तरीका हम कर रहे हैं वो हमारा गलत है, ये रॉन्ग मेथड है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करें अब? तो यहाँ पे जो गलती हुई है आप उसको दोहराओ नहीं। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है? ये पहले पार्ट वाला इक्वेशन जो है वो तो सही है, इसके बाद जो हम काम किए हैं वो गलत है। तो इसलिए अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा बातें हैं इक्वेशन 1 के बाद उसको हम हटा लेते हैं, मतलब उसको साफ कर देते हैं। ये फिगर भी अभी हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ से फिर से इसको सोचें, तो वो क्या करें हम? तो जब ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, इस क्वेश्चन के स्पेशल याद रखना कि चारों साइड को जोड़ते हैं तो ग्रेटर होता है दो डायगोनल का सम का। तो हम यहाँ पे ए सी तो निकाल रखा है, फिर से ए सी का ही इक्वेशन हम लिखेंगे। तो वो कौन सी ट्रायंगल में लिखे वो सोचो। ट्रायंगल हम लेंगे ए डी सी, मतलब पहले हमने ए सी के नीचे वाला ट्रायंगल लिया था ए बी सी, अब ए सी के ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। अब इसमें साइड्स कौन कौन सा है? तो देखो सी डी, डी ए और ए सी। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ ए सी डी। मतलब ये याद रखना कि ए सी लाइन के नीचे जो ट्रायंगल है वो भी लिया और ऊपर वाले भी लिया। अब यहाँ पे वही दो साइड्स को जो प्रॉपर्टी है उसको हम अप्लाई करेंगे, तो सी डी प्लस डी ए हो जाएगा ए सी से ज़्यादा। ये कई बार प्रॉपर्टी यूज की है तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो साइड को जोड़ते हैं तो तीसरे से बड़ा होता है। तो इस तरह से हमने दो बार ए सी को ही लिखा, लेकिन हमें बी डी भी तो चाहिए। तो बी डी के लिए भी फिर से हम दो बार बी डी लिखेंगे। तो इसके लिए बी डी के जो नीचे के ट्रायंगल है और ऊपर के ट्रायंगल है वो हम लिखेंगे। तो पहले बी सी डी लिख दे। पहले हम बी सी डी ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और इसको देखो ये बी सी डी, यहाँ पे हमें बी डी चाहिए तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और दोबारा फिर से बी डी ही लिखें नीचे वाले ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हो जाएगा ए बी डी और उसको मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। ए बी डी, इसमें हम फिर से यही दो साइड का सम वाला प्रॉपर्टी लगाएं। तो दो साइड है डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन हो जाएगा बी डी।
इसको इक्वेशन 4 मान लें। एक बार फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि हमने करा क्या है। हमने AC को 2 बार लिखा है अलग अलग ट्रायंगल से लेकर के, और BD को भी 2 बार लिखा है अलग अलग ट्रायंगल से लेकर के। अब हमारे पास 4 इक्वेशन हो गया, चारों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखो एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे इक्वेशंस का नाम इसलिए देना है क्योंकि हमें ऐड करना है। अब नाम नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि किसको ऐड कर रहे हैं वो दिखाने के लिए बस इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन का मतलब ये हो गया जैसे पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, उसी को हम इक्वेशंस बोलते हैं। अब हम चारों पॉइंट्स को ऐड करो चाहे चारों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐसा सोचेंगे। तो ये जो ग्रेटर देन की साइन है उससे लेफ्ट साइड में जितने भी चीज़ लिखा हुआ है सभी इक्वेशंस का उनको ऐड कर देंगे और साइन लगा देंगे ग्रेटर का। फिर उसके जो राइट साइड में जो भी है क्वांटिटीज उनको हम ऐड करेंगे। तो एक एक करके ऐड करते चले। यहाँ पे AB प्लस BC है तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिख रखा है और कलर भी अलग यूज कर रखा है। AB प्लस BC हो गया। दूसरे इक्वेशन में CD प्लस DA ये भी लिख दिया। तीसरे में BC प्लस CD ये यहाँ पे लिख दिया और चौथे में DA प्लस AB ये यहाँ पे लिख दिया। इतना लंबा सा लाइन हो गया है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम ये साइन लगा देंगे ग्रेटर का और इस साइड में देखो 2 बार AC है और 2 बार BD है तो AC प्लस AC 2 बार हो गया AC, BD प्लस BD 2 बार हो गया BD। अब हम इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं क्योंकि ऐड करना है तो ब्रैकेट हट जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक एक करके देखो कि सारे लाइंस आया कि नहीं, मतलब AB लाइन आ गया, BC आ गया, फिर CD, फिर DA, फिर BC, फिर CD, फिर DA, फिर AB, ये सारा ठीक है। अब ये साइन के बाद 2 बार AC और 2 बार BD है तो ये तो छोटा सा है तो ये तो सही है। दिक्कत इस साइन के बाद इधर है उसमें। अब हमने यहाँ पे अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रखा है ताकि आपको समझने में या देखने में आसानी हो। देखो ब्लैक में 2 बार AB लिखा है तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2AB लिख देंगे। उसी तरह से BC भी है 2 बार, ये ब्लू कलर में BC 2 बार हो गया। CD 2 बार है ये रेड में और DA ग्रीन में 2 बार है तो सभी में हमने 2 लिख दिया। अब इस साइन के इधर चलें तो 2 बार AC है और 2 बार BD है, मतलब सारे ही टर्म्स में 2 लग गया है। इसके बाद हम 2 कॉमन ले सकते हैं सभी में से, तो 2 कॉमन ले ले और जो भी साइड से बाकी है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA वो लिख दे, साइन लगा दे ग्रेटर का और इधर में भी 2 कॉमन ले सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन जैसा है प्रूव करना वैसे हमारे पास आने लग गया है। देखो इधर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA और AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही चाहिए था हमें। तो लगभग बहुत सारे काम हो गया है, बस ये 2 का दिक्कत है। तो देखो इक्वेशन में क्या होता है, जब कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको दूसरी तरफ कर देते हैं तो डिवीजन में चला जाता है। ये जो साइन है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये समझो कि बस इक्वल जैसे ही है, ये ग्रेटर है कोई बात नहीं, मतलब ये साइन ही समझो इसको। इस 2 को मैं दूसरी तरफ कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर ये इनटू में तो दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में आ जाएगा और ये 2 और 2 कट भी गया। तो 2 और 2 कटने के बाद नंबर बचेगा 1। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये हट गया। सिंपल सी बात है, ये हट गया। अब हमें ये जो कंडीशन था वो प्रूव हो गया तो एक लाइन और लिख दे कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA जो क्वेश्चन था वो AC प्लस BD के बराबर है क्या, तो इसका आंसर है यस। ये क्वेश्चन प्रूव करने में बहुत टाइम लगा है और ये क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा और बहुत पेशेंस रख करके आपको हर एक बात को सिस्टमेटिक लिखना है। आपने देखा कि यदि हम BD पहले ही लिख दे तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि ये प्रोसेस रॉन्ग है और इसका राइट मेथड क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल और फिर से एक कंडीशन दे रखा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये चारों साइड्स है, लेस देन 2AC प्लस BD। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है। उस क्वेश्चन में ये 2 नहीं था, यहाँ पे 2 है। तो एक बार हम पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं फिर सोचते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 4 साइड हमने ड्रॉ कर दिया, ABCD नाम भी लिख दिया और हमें डायगोनल भी चाहिए AC तो इसलिए AC को कनेक्ट कर दो, BD भी चाहिए तो BD को भी कनेक्ट कर दो। इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम ट्रायंगल ABC को देखें। क्यों देखें ABC को, क्योंकि साइड्स हमें AB और BC चाहिए था, इधर AC भी है डायगोनल। तो
इसमें साइड्स कौन कौन सा है, तो साइड्स है ए बी, बी सी और ए सी। पहले भी देख रखा था हमने। यदि आपको दिक्कत है तो इस ट्रायंगल को अलग करके देखो थोड़ा सा। ए बी, बी सी और ए सी है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वही है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो कौन से साइड को हम एक तरफ रखें और कौन से दूसरी तरफ जाएगा, तो इसके लिए क्वेश्चन को देखना होगा। ए सी है दूसरी तरफ, तो हम ए सी को एक तरफ लिख दिए और ए बी प्लस बी सी को हमने दूसरी तरफ लिख दिया। तो थर्ड साइड होता है स्मॉलर देन ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे हमें तो 2 चाहिए, तो अभी तो हमें 2 आया ही नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा काम जो है 2ac लाना वो आ भी गया। अब हम BD लाने के लिए ट्रायंगल कौन सा देखें, जैसे ABD को देखो। यहाँ पे ABD में BD साइड है और DA भी है और AB भी है। हमें BD में भी 2 लगा के रखना है, तो 2 लगा दे यहाँ पे, तो 2BD स्मॉलर देन हो जाएगा 2DA प्लस AB। अब यहाँ हमारे पास 2AC भी आ गया, 2BD भी आ गया। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो उससे पहले हम इक्वेशंस का नाम लिख दें। इक्वेशन 1 और 2 हो गया। दोनों को ऐड यदि करें हम, तो 2AC प्लस 2BD एक साइड आ जाएगा और राइट साइड में है 2AB प्लस BC, ये लिख दिया। प्लस का साइन लगा करके इक्वेशन नंबर 2 में जो बाकी का पार्ट रह गया है 2DA प्लस AB, ऐसा हो गया। लेकिन वहाँ पे देख के चले तो ये साइड तो ठीक है, ACBD आ गया, लेकिन वहाँ पे तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA है, तो AB प्लस BC है, यहाँ पे CD है ही नहीं, तो फिर से हमारे पास CD नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है वो सही नहीं है, ये रॉन्ग मेथड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ये 2 देख करके पहले से ही सावधान रहना होगा कि जब क्वेश्चन में चारों साइड्स एक तरफ ऐड कर रहा हो और दूसरी तरफ डायगोनल ऐड किया हो और उस पर 2 लगा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके अब मैं बता रहा हूं। क्या करेंगे, डायगोनल जिस पॉइंट पे कट किया है वहां O लिख दो। उसके बाद हम ट्रायंगल OAB को देखें, OAB, तो इसमें साइड्स कौन कौन सा है, OA है, OB है और नीचे AB है। तो प्रॉपर्टी हम लगा दें वही 2 साइड वाले प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम 2 साइड को ऐड करेंगे, तो कौन कौन से साइड ऐड करें, एक तो OA को ऐड करें, OB को ऐड करें और तीसरा साइड AB रह जाएगा। तो मतलब तीसरा साइड है वो छोटा रह जाएगा बाकी दोनों साइड के सम से। उसी तरह से हम ट्रायंगल ले OBC, यहाँ पे ये साइड वाला OBC, तो उसमें BC हो जाएगा लेस देन OB प्लस OC। आपको ये समझ में आ रहा है, 2 साइड को हम ऐड करेंगे तो तीसरे से बड़ा होगा। इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब हम OCD में चले, वहाँ पे CD हो जाएगा लेस देन OC प्लस OD और लास्ट में ट्रायंगल हम ODA लिख करके DA इज लेस देन OA प्लस OD, इसको इक्वेशन 4 कर ले। तो अभी तक हमने क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे 4 ट्रायंगल्स है उन सबको एक एक करके यूज किया है और उनमें जो साइड्स है, बाहर वाले साइड मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का साइड था उनको हम एक तरफ रखे हैं और जो बीच के जो डायगोनल्स के पार्ट्स हैं उसको हमने एक तरफ रखा है। इधर देखो AB है, BC है, CD और DA है, यहाँ पे वैसे ही है AB, BC, CD और DA। तो इनको जब ऐड करेंगे तो अपने आप ही ये सब ऐड होकर के ये साइड बन जाएगा। और रही बात ये टुकड़ों में लिखने का, तो ये जो टुकड़े हैं वो भी ऐड होकर के कुछ ना कुछ बनेगा। इसलिए आपको जब ये क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे 2 दिख जाए तो आप समझ लो कि टुकड़ों को ऐड करना है, ऐसा पहले से ही दिमाग में सोच कर रखना। नहीं तो देखा कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो पहले गलत हो गया था। अब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्लियर सी बात है कि एक तरफ AB, BC, CD और DA आ जाएगा। AB, BC, CD और DA इन सब के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया और यहाँ राइट साइड में जो टर्म्स है जो बाकी रह गया उनको हम लिखें तो OA, OB, फिर यहाँ पे दूसरे कलर में मैं लिख दिया हूँ दूसरे इक्वेशन वाले OB और OC,
तीसरे वाले के लिए OC OD है और चौथे वाले के लिए OA और OD है। लाइन बड़ा सा हो गया है लेकिन है काम बिल्कुल आसान सा। अब हम इस साइड में जो टर्म्स है उसको कुछ नहीं करेंगे, वो पहले से ही आ चुका है और साइन भी हमारे ही ज़रूरत के अनुसार आया है। देखो ये लेस देन है, इधर भी लेस देन हो गया। अब हमें इन टर्म्स को संभालना है, तो इसको कैसे संभालेंगे? देखो OA है 2 बार, एक तो यहाँ OA है और एक यहाँ OA है, तो 2A हो गया। दूसरा है OB, तो OB भी 2 बार है तो इसलिए हमने 2OB लिखा। OC भी 2 बार है तो 2OC हो गया और OD भी 2 बार है, एक तो यहाँ और एक सबसे लास्ट में OD, तो 2OD हो गया। देखो ये 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 8 टर्म्स यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 2 के ग्रुप बन गया है, इसलिए नीचे में हमने सभी में 2 2 लगा दिया है और ये लाइन कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ पे 2 तो आया है, सभी में 2 दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे 2 ही टर्म है AC और BD, यहाँ पे 4 है, तो इसको हमें फिर से रीअरेंज करना होगा। एक तो 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। अब इसको हम फिगर में देखें तो OA और OC ऐड होकर के AC देगा, तो इसलिए हम OA और OC को एक साइड में रख दिया और OB और OD के दूसरे साइड में रख दिया। तो OA और OC मिलकर के क्या देगा हमें? OA और OC मिलकर के AC देगा। एक बात याद रखना कि ये नंबर का सम नहीं है, जैसे 10 और 10 के जोड़ करके 20 होता है। यहाँ पे क्या आएगा वो हमें लाइन पे ही देखना होगा। जैसे OA इधर का पार्ट है और OC उधर का पार्ट है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो AC बन जाएगा। तो OA प्लस OC AC बन गया और OB प्लस OD क्या होगा? देखो OB इधर का पार्ट है और OD उधर का पार्ट है, जब इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो पूरा लाइन BD बनेगा, इसलिए OB और OD को हटा के हम BD लिख दिए। अब इस तरह से ये 2 AC और BD चाहिए था वो हो गया, और इधर का टर्म बार बार हमने लिखा नहीं है, इसका मतलब ये सब हर एक जगह है ही। और लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे कि देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये चारों बात लिखे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2AC प्लस BD। ये हो गया। इस तरह से जब हम कंडीशन को देखेंगे तो इसका ये सही हो गया और हम S लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब किसी ट्रायंगल के 2 साइड का लेंथ दे रखा है, एक है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर। अगला लाइन है बिटवीन व्हाट 2 मीजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो कह रहा है कि तीसरा जो साइड होगा वो कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक का हो सकता है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला कहे या जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एक है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड को जोड़ते हैं तो तीसरे साइड से बड़ा बन जाता है। इसका मतलब है कि थर्ड साइड छोटा होगा बाकी के 2 साइड के सम से। तो 2 साइड का सम तो दे रखा है हमारे पास, एक है 12 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका मतलब है कि थर्ड साइड 27 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। और दूसरी बात हमें ये पता है कि जो थर्ड साइड है वो ग्रेटर होता है इन दोनों साइड के डिफरेंस से। तो थर्ड साइड हो जाएगा डिफरेंट ऑफ 2 साइड से ज़्यादा। तो दोनों साइड है कितना, एक है 15 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का, इनको घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा साइड है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 27 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। यदि इस बीच का लाइन है, जैसे 3 से ज़्यादा 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 27 से कम का कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब हो गया कि 2 साइड तो ये है और तीसरा साइड 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच का कोई भी लाइन हो सकता है। इसमें यही डिसाइड करना था, तो आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज 6.4 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।